सो फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन डे 81 में आपका स्वागत है। सुबह से 2 मील ली है। एक मील में था आपका 100 ग्राम ओट्स विद 2 स्कूप्स ऑफ वे, उसको दूध में बनाया था। और दूसरी मील में थी एग वाइट्स, ग्रीक योगर्ट, बस एग वाइट्स और ग्रीक योगर्ट। हाँ ठीक है, ग्रीक योगर्ट 2 पैकेट ले ली थी, है ना, थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आज हमारा बैक और बाइसेप डे है। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज आज हम कर रहे हैं लैट पुल डाउन। वैसे मैं वेटेड पुलअप्स करता हूँ, बट क्या है कि कल रात में नींद कम हुई है ना 3 घंटे, और दिन में कोशिश की सोने की बट सो नहीं पाया। तो लैट पुल डाउन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हल्का ही रखेंगे मामला। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अरे बाप, सो वेट अपना बॉडी वेट के बराबर है ऑलमोस्ट, या थोड़ा ज़्यादा ही होगा क्योंकि मैं लिफ्ट पकड़ते ही हवा में उठे आ रहा हूँ। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वेटेड पुलअप्स करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट लैट पुल डाउन में आप ज़्यादा नीचे तक खींच सकते हो। वेटेड पुलअप में जस्ट चेन ऊपर जाता है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन आप अच्छा अचीव कर सकते हो, क्योंकि पैर से भी आपको सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे पैड पे। तो ये अच्छी बात है ना। चलो 8 या 9 रेप हुए हैं। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लोसिव ही करना पड़ेगा क्योंकि हैवी वेट है। ठीक है, चलो 3 या 4 सेट करते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज एक मशीन रोइंग पे चलेंगे, एंड लास्ट में क्या करेंगे देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, चलो ओके। सो फ्रेंड्स, तीसरा सेट लगा रहा हूँ। वेट है आई थिंक 80 kg। ठीक है, तो अपने आप ये नीचे नहीं हो पाएगा, तो मैं सपोर्ट लूँगा नीचे करने के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं 5-6 रेपिटेशन का टारगेट करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो। लैट पुल डाउन में ये दिक्कत है कि अगर आपका वेट ज़्यादा आपने लगा लिया है तो फिर स्पॉटर चाहिए नीचे करने के लिए। ठीक है, चलो लेट्स गो। क्या लगता है कितने लग जाएंगे? 5 से 6 रेपिटेशन कोशिश करूँगा। ठीक है, हाँ ठीक है, देखते हैं। थोड़ा पागलपन दिखाना पड़ेगा वरना नहीं उठेगा। म्यूज़िक का वेट कर रहा हूँ, म्यूज़िक आएगी तभी उठाऊंगा ना। अरे बीट आती है ना, देख अब म्यूज़िक आ रही है ना। आ जाओ, नीचे करो, रुको, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो, हटो, ये बॉय। हाँ, ठीक था। हाँ, इसको स्लो मोशन नहीं उठा पाऊंगा मैं। हाँ, जब हैवी वेट रहता है तो थोड़ा करना पड़ता है, और मशीन में कर सकते हो। ये कभी डेडलिफ्ट में मत करना, कभी उसमें रोइंग में मत करना। उसमें क्या है ना, क्योंकि सपोर्टेड नहीं हो, यहाँ तो पैर फंसा है, सिर्फ खींचना है, कमर पे लोड नहीं है, तो खींच सकते हो। हाँ, तो यहाँ थोड़ा फॉर्म अगर हैवी में, हल्के में तो बिल्कुल नहीं, हैवी में आप खराब कर सकते हो। सो सेकंड एक्सरसाइज रोइंग करेंगे। बेंच का सेटअप लगा लिया है। ठीक है, आज डंबल रोइंग नहीं करूँगा, मशीन पे केबल रोइंग करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गो, देखते हैं कैसा जाता है। बढ़िया।
ठीक है। सो सेकंड एक्सरसाइज हमारी बेंच सपोर्टेड मशीन रोइंग है, ठीक है, केबल मशीन रोइंग, ठीक है। तो आज डंबल से नहीं करूँगा, आज मशीन पे सेटअप बनाया है, ठीक है। तो चलो करते हैं, ठीक है। इसमें केबल पुल करके फिर स्टार्ट करते हैं, चलो। ये वाला लेफ्ट आराम से। सो थर्ड सेट करने जा रहा हूँ। हाँ, माइक हटा दिया है, ठीक है, ताकि ये बेंच से दबे ना, ठीक है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है लेकिन ठीक है। बेंच पे आप सपोर्ट हो जाते हो तो आप माइंड मसल अच्छा बना पाते हो कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो चलो थर्ड सेट ख़त्म करते हैं। 8-10 रेपिटेशन हो रहे हैं, ठीक है। और प्लेटें 10 लगी हैं। अब पता नहीं कितना वेट है, ठीक है। यहाँ के वेट मुझे नहीं समझ में आते, ठीक है। चलो थर्ड सेट ख़त्म करते हैं, फिर एक एक्सरसाइज और करेंगे बैक की, चलो। चलो छोड़ो, आराम से। सो फ्रेंड्स, थर्ड एक्सरसाइज बैक की पुलोवर्स, ठीक है। पिछली बार पुलोवर्स की थी तो सेरेटस मसल अलग से दिख रही थी, ठीक है। तो वही वो मसल दोबारा देखने के लिए पुलोवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। आप लोग बैक, कुछ लोग चेस्ट में भी ऐड करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेरिएशन होता है। बैक अगर कर रहे हो तो एल्बो एंगल ज़्यादा बेंड कर लो, चेस्ट के लिए कर रहे हो तो एल्बो एंगल थोड़ा सीधे कर लो, ठीक है। बस माइन्यूट सा फ़र्क है, लेकिन मेजरली ये बैक के लिए होती है, ठीक है। लैट्स ज़्यादा एंगेज होते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। दस रेपिटेशन हुए हैं, थोड़ा वेट बढ़ाते हैं, आई थिंक 25 से करते हैं एक बार। काफ़ी स्ट्रेच आ रहा है भाई। बहुत टाइम बात करो तो माइंड मसल ख़त्म हो जाता है मसल से। तो रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहो जिसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा।
सो 25 kg डंबल से दूसरा सेट, चलो लेट्स गो। बहुत तगड़ा स्ट्रेच आ रहा है भाई। अब सिरेटस आज फिर दिखेंगे। सो वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज और बाइसेप की पहली एक्सरसाइज। बाइसेप्स की एक ही एक्सरसाइज करूंगा, केबल कर्ल्स। फोर्टीन रेप्स हुए, 2 सेट और करते हैं, चलो और ख़त्म करते हैं वर्कआउट यहीं पे। चलते हैं आपको चलते हैं घर और आपको मिलते हैं आपकी अपनी नेक्स्ट मील में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बैक फ्रॉम द जिम और मेरी अगली मील बन रही है। ये स्टीम हो रहे हैं मटर, ठीक है। अंडे मैंने खा लिए क्योंकि भूख बहुत लगी थी, ठीक है। अभी इसको भी ख़त्म करते हैं, मतलब बंद करके जल्दी से खा के ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों को जस्ट बताना था आज का वर्कआउट अच्छा हुआ, ठीक है। वेटेड पुलअप्स करने थे, लेकिन हाँ कल नींद नहीं ली। जब मेरी अर्ली मॉर्निंग क्लास होती तो होता है कि क्या कि नींद पूरी नहीं हो पाती, तो उस वजह से थोड़ा सा वर्कआउट लैग कर रहा है। होपफुली वो ठीक हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक। और एक बार स्लीप बेटर होगी, मतलब 6-7 घंटे अगर मैं रेगुलर प्रॉपर डेली बेसिस पे अगर मेरी स्लीप पैटर्न बेटर हो गया तो रिजल्ट्स बड़े तगड़े आने वाले हैं। क्योंकि अब ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले हैं। आज 81st डे है, ठीक है। तो 9 दिन बाद 3 महीने हो जाएंगे। ऑब्वियसली उसमें रेस्ट डेज भी इंक्लूडेड है। संडेज़ को मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ, कुछ भी मतलब नो कार्डियो नथिंग वगैरह, ठीक है, घर पे रहता हूँ। तो ठीक है, चल रहे हैं धीरे धीरे अपने प्रोसेस पे लगे हुए हैं, ठीक है। और स्लीप सही करनी है, बाकी तो डाइट, न्यूट्रिशन और बाकी वर्कआउट अच्छा हो ही रहा है, ठीक है। स्लीप और अच्छी हो जाएगी तो बॉडी का क्या है ना, फैट और जल्दी छोड़ेगी, ठीक है। जब स्लीप नहीं सही होती तो बॉडी वाटर होल्ड करती है, और प्लस क्रेविंग्स होती हैं कि आप कुछ खा लो इधर उधर, है ना। बट मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, चलो फिर ओके, मिलते हैं आपको कल के दिन तगड़े वर्कआउट में, ठीक है। ओके, सी यू, बाय।